हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या तो फिर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के नियमों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बता भी दूंगा कि आपका प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो समझिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकना या चमकदार सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ के समझाता हूँ और फिर प्रैक्टिकल से बताऊँगा। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकना या चमकदार सतह पर पड़ती है तो टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैं एक चिकना और चमकदार सतह में समतल दर्पण लिया हूँ, जिससे कि क्या होगा कि प्रकाश टकराएगा। देखिए, इस समतल दर्पण का जो फेस है ना, वह उत्तर की ओर है। ठीक है, यानी उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर ही दिशा में देखिए एक टॉर्च को रखते हैं और टॉर्च का प्रकाश को इस दर्पण पे डालते हैं, तो दर्पण पे जो हमारा ये ऐना है, दर्पण का मतलब क्या होता है, ऐना। तो देखिए, जब टॉर्च के प्रकाश को हम इस दर्पण पे डालते हैं तो टकरा कर देखिए, टकरा कर यह जो प्रकाश है वापस घूम जाता है इसी दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी देखिए, उत्तर दिशा से ही हम प्रकाश को डाल रहे थे और टकरा कर फिर से उत्तर ही दिशा में घूम जा रही है, वापस उसी दिशा में क्या, और ये लौट जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है और कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो एग्जाम में प्रश्न होगा ना, वो इस तरह से पूछेगा। ठीक है, देखिए इस टाइप से, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन को पूछेगा। और यह जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग यह हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर में आता ही आता है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए हम इसको हल कैसे करेंगे और नियम को मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उत्तर में लिख देना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निम्न है। ठीक है, और याद भी रखना है कि जो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होता है वह 2 नियम होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपको। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। अब यहाँ पे आप समझिए कि वो 2 नियम कौन कौन सा होता है। मैं पहले इन दोनों नियमों को पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, देखिए दूसरा को समझिए आप, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये दोनों क्या है कि हमारा परावर्तन के नियम है। अब इस दोनों नियम को मैं एक एक करके अच्छे से समझाता हूँ। पहला में क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए आइए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसको समझिए। देखिए, यहाँ पे क्या लेना है कि आपको एक सतह लेना है जिससे कि प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया हूँ कि मैं एक समतल दर्पण ले लिया हूँ, जिससे क्या होगा कि प्रकाश टकराकर वापस लौटेगा, यानी इस पे परावर्तन होगा। तब देखिए कि जब देखिए हम लोग प्रकाश को क्या करेंगे कि एक प्रकाश जो होगा ना, हम लोग इधर से क्या करें कि दर्पण का फेस इस साइड है, तो दर्पण के फेस पे जब प्रकाश डालेंगे तो जो प्रकाश हम लोग दर्पण के फेस पे डालते हैं ना, यानी दर्पण की ओर आता है, उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण से टकराने के बाद जो प्रकाश लौट जाता है
यानी कि परावर्तन के बाद जो प्रकाश निकलती है लौटती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको समझना है कि वह प्रकाश जो दर्पण की ओर आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रकाश क्या होता है कि वापस लौटता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो यह जो आपतित किरण होता है और परावर्तित किरण होता है यह आप समझ गए। अब आपको समझना होगा कि आपतन बिंदु। तो देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण, जब ये देखिए आपतित किरण आएगी तो और यहाँ से मुड़ेगी, परावर्तित किरण में बदलेगी, तो यहाँ पे एक कोण होगा, उस पे एक बिंदु बना देंगे, इसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बिंदु पे क्या करना है कि एक अभिलंब डालना है। अभिलंब क्या होता है कि इस बिंदु पर ना एक 90 डिग्री का रेखा खींच लीजिए। तो यहाँ पे मैं देखिए एक 90 डिग्री का यह रेखा खींच लिया हूँ। तो यह क्या है, अभिलंब है। 90 डिग्री कहने का मतलब ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री खींच लिया हूँ। अब खींचने के बाद जो रेखा है ना इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, यानी लंबवत खींच लेना है यहाँ पे आपतन बिंदु पे। उसके बाद आपको समझना है, ठीक है, कि क्या समझना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये जो डाला गया अभिलंब, ये तीनों, यह तीनों चीज क्या है ना एक ही तल में है। यानी यहाँ पे देखिए ये जो समतल दर्पण है ये एगो तल है यानी सतह है। ठीक है, और यह एक ही तल में है। तल मतलब समझिए सतह, एक ही सतह में क्या है कि यह उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही जो हमारा पहला है वह बोल रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम को समझाता हूं मैं। दूसरा नियम क्या है हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। तो आपको मैं समझाता हूं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो इस चित्र में ही आप समझिए, देखिए कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण होगी, यानी जब परावर्तन होगा तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ना एक कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए एक बड़ा सा क्या बनेगा, कोण बनेगा। इस कोण को क्या करता है ना कि जो अभिलंब होता है ना वह दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि एक कोण इधर, देखिए इधर साइड वाला कोण को मैं यहाँ पे बनाया हूँ और इधर, यानी कि ये दोनों कोण एक जो होता है ना उसको अभिलंब दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ देखिए मैं अलग अलग बना लिया हूँ और इन दोनों कोणों को नाम से जाना जाता है। अब इस कोण को क्या कहते हैं और इस कोण को क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। देखिए अभिलंब और आपतित किरण, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, देखिए इस कोण को, जो कि मैं यहाँ पे भी बना के रखा हूँ। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इस कोण को ना हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और इसी कोण को देखिए मैं यहाँ पे बनाया तो आई से दर्शाते हैं। देखिए आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और यहाँ पे देखिए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है ना वो क्या हमारा कोण है, आपतन कोण है। अब देखिए परावर्तन कोण क्या होता है, तो देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, यानी देखिए यह वाला कोण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इस कोण को आई आर से दर्शाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, आर से। यह बात आपको याद रखना है। तो देखिए परावर्तन कोण को ना हम आर से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण हमारा यह वाला है और आपतन कोण यह वाला है। तो यही लिखा हुआ है कि परावर्तन कोण अपवर्त, तो यही यहाँ पे समझा रहा है कि जो यह आपतन कोण है ना और यह जो परावर्तन कोण है यानी कि आई और आर हमेशा बराबर होता है। यदि जो यह आपतन कोण यानी जो आर है आई है, यदि यह 60 डिग्री होगा तो जो आर है ना परावर्तन कोण यह भी 60 डिग्री होगा। यदि यहाँ पे देखिए आपतन कोण 70 डिग्री होगा तो यह भी कितना होगा, आर यानी परावर्तन कोण 70 डिग्री। तो यही यहाँ पे समझा रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर आर।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।